Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 13 exercise 13.4. अब देखो एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। देखो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ किया, ठीक, ये ड्रॉ किया। तो अगर मैं सपोज ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये है 8 सेंटीमीटर, तो अगर मैं ये वाली साइड ले रही हूँ एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे इसी के करस्पॉन्डिंग क्या लेना होगा, एल्टीट्यूड लेना होगा, यानी कि हाइट लेनी होगी, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस साइड। समझ में आ गया? ठीक है, जो भी परपेंडिकुलर मैं इस साइड पे ड्रॉ करूंगी वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये सपोज क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सब जितना भी है ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। तो अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है तो 8 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अगर मुझे ये वाली साइड नहीं लेनी, ये लेनी है, तो फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखो ये तो इसके करस्पॉन्डिंग है एल्टीट्यूड, और अगर आपको ये लेनी है तो देखो आपको मालूम है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 8 था तो ये भी 8 होगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, एल्टीट्यूड लेंगे, ठीक है, और वो क्या होगा, वो होगा ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, और सपोज ये कितना है, 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अगर कोई यूनिट गिवन ना हो तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक। अगर गिवन ना हो, सपोज यहाँ सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, ठीक, समझ गए? ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 13.4। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द थर्ड मेजर ऑफ ईच पैरेललोग्राम हैविंग मेजर्स एज गिवन बिलो। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपसे एरिया पूछा जाए इसमें, ठीक है, आपको शिफ्टिंग मालूम है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और इसके अलावा आप इसलिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, बेस भी पूछ सकते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं। वही फर्स्ट क्वेश्चन में है, कैसे, देखो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट में तो एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कर लोगे, क्या करना है, 32 मल्टीप्लाइड बाय 17। लेकिन हाँ ध्यान रखना इस फॉर्मूले को आपने राइट करना है हर एक क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको आंसर राइट नहीं करना है, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये 1 और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी जो लैंग्वेज गिवन है क्वेश्चन में वो ये नहीं होगी, ठीक है, ठीक। कैसी होगी लैंग्वेज, the base of the parallelogram is 32 centimeter and then the corresponding altitude of the parallelogram is 17 centimeter. Find out the area of parallelogram. ये होगी लैंग्वेज। आपको मालूम है पेपर आपके स्टार्ट होने ही वाले हैं, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में, देखो ये है क्वेश्चन, देखो जैसे बेस पूछा गया है, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है आपका 112 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस आपसे पूछा गया तो बेस की जगह पे बेस एज इट इज होगा, ठीक है, इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना है, वो है 14, ठीक है। अब आपको शिफ्टिंग करना मालूम है तो क्या करेंगे, 112 मल्टीप्लाइड बाय 14 है ना, और ये राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस, ठीक। अब इसको बस आपने क्या करना है, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, 14 8 जा 112, ठीक है, तो बेस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए?
बेस इज इक्वल टू। ठीक, अब देखो ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब जैसे एल्टीट्यूड गिवन है तो 1.08 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना यहाँ पे आपका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, 1.2 डेसीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.08 स्क्वायर डेसीमीटर, तो प्रॉब्लम नहीं है यूनिट में। ठीक है, फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा अगर यूनिट का दिक्कत है तो। ठीक है, समझ गए, इसमें किसी भी क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, रिलेशन बता देती नहीं तो। ठीक, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर ईच ऑफ द पैरेललोग्राम given below use the given information to find the area of the region bounded by the parallelogram। अब क्या करना है आपको, इसमें भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो भी आपका पैरेललोग्राम में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ठीक, अब देखो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन होगी लेकिन आपको ये केवल दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, उसका कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करो उस क्वेश्चन में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लो। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता था लेकिन आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देख के, इसलिए मैंने बोला अननेसेसरी जो आपका इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये है आपका 20, ये है 14, जो टू साइड्स हैं, ठीक, एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपको गिवन है 14 एंड 20 ऑफ द पैरेललोग्राम, और आपको ये एल्टीट्यूड गिवन है 13। ठीक, अब देखो 14 का यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो बेस कितना है 20 और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना है 13, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260। अब देखो इसमें यूनिट नहीं है गिवन तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ गए, ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का, कर सकते हो। ठीक है, सेकंड कर लेना, 8 इंटू 7 होगा। ठीक है, समझ गए। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होगा 12.5 इंटू 8.75। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूज नहीं होना अपन को। कैसे कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपका पैरेललोग्राम और आपका ये नहीं है, देखो ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे ही है ड्रॉ, और आपका ये हाइट गिवन है, एल्टीट्यूड ये, ठीक है 90 डिग्री एंगल है, क्या है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड। ओके, इस पे परपेंडिकुलर है ना। ठीक, और ये है आपका 8.75। अब आप में से कई बच्चे क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, मैम करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड 12.5 है लेकिन ये है आपका क्या बेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर ये 8.75 है तो ये भी कितना है 8.75। समझ में आया। ठीक है, मतलब अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो 875 मल्टीप्लाइड बाय 125 करना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट आपको क्या पुट करना है, डेसिमल पुट करना है। कैसे आया आफ्टर 3 डिजिट, कैसे पता, 1 2 3। ठीक है, आफ्टर 3 डिजिट आपको क्या पुट करना है, डेसिमल प्लेस करना है। आपको मालूम है जो अभी एग्जाम होने हैं आपके वो ऑनलाइन होने हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका वो तो नहीं होगा ऑनलाइन। फिर आपको ये बेसिक जो फंडामेंटल जो मैं बता रही हूँ अभी आपको पूरा, वो फिर से समझना पड़ेगा। इससे अच्छा आप अभी समझ लो, ठीक है, कि डेसिमल कैसे पुट किया जाता है। ठीक है, ये आप 6th में वैसे पढ़ चुके हो। ठीक हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो 4th में देखो क्या करोगे आप, 4th में आएगा 24 इंटू 10। ठीक है, समझ गए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। अब क्या करना है आपको, जो भी आपका शेडेड रीजन गिवन है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक,
अब देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो शेडेड रीजन यानी कि ये वाला, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो बेस कितना है 16 और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना है 10, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। ये साइन किसका होता है 90 डिग्री का, ठीक है, पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। कितना आ गया 160 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कितना आ गया, एरिया कितना आ गया पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो इसमें फाइंड आउट करना नहीं है, शेडेड पोर्शन का। तो एक बात बताओ, शेडेड पोर्शन को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो जो आपको फिगर दिख रहा है वो क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, स्क्वायर है, राइट। ध्यान से देखो, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे गिवन है 10, यहाँ भी गिवन है 10। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, राइट, होता है ना। तो साइड कितना है 10, यहाँ भी है 10। मुझे कैसे पता चला कि ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि साइड इक्वल है, ठीक है। कितना आया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब 100 मीटर स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये टोटल, ये जस्ट मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ और आपको ये मालूम करना है, ठीक है, ये वाला एरिया पता करना है। तो अगर मैं टोटल में से ये एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, मतलब टोटल कितना है 160 और उसमें से आपने माइनस कर दिया 100, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर, ये सबसे लास्ट का है, ठीक है, एट लास्ट है, ये नोट करोगे आप, ठीक, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ दीज साइड्स इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें क्या करना है आपको, एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, और एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है 5 एंड 7, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की लेंथ वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक, बता रही हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप डायग्राम समझो, जब तक आप डायग्राम नहीं समझोगे तब तक आपको आंसर भी समझ में नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं एडजेसेंट साइड आपको गिवन है 5 एंड 7, ये सपोज मैंने ली 5, ये ली 7, ठीक है। यूनिट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, वो जो फर्स्ट साइड है उसका जो एंड है, जो सेकंड साइड है उसका जो एंड है, उसको मैंने क्या किया, ज्वाइंट किया और एक डायगोनल बनाया, ठीक है। और इस डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है 9, ठीक। तो एक बात बताओ, इसमें 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो है ये फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आपको हाइट नहीं है गिवन, एल्टीट्यूड आपको गिवन नहीं है, साइड्स तो गिवन है लेकिन एल्टीट्यूड गिवन नहीं है, ठीक है। ये 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है, या तो इसमें यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं तो फिर ये जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। वेक्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें कम से कम मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 to 3 क्लासेस चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से करा रही हूँ, ठीक है। वो 10th क्लास में आप पढ़ते हो, जो वेक्टर मैं बोल रही हूँ ना, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जब आपको वेक्टर पढ़ना होगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं किससे सॉल्व करा रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक। लेकिन वो फॉर्मूला भी अभी तक आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्यों,
क्योंकि देखो ये वाला ट्राइंगल और अगर ये वाले ट्राइंगल का मैंने एरिया को ऐड कर दिया, या फिर कोई भी अगर ट्राइंगल लो तो उसका एरिया इक्वल है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया या फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इतना समझे, ठीक। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने सपोज इसको लिया ए, किसको, जो 5 गिवन है ये है ए, ये है बी, ये मैंने बस नेमिंग कर दिया है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूले में मुझे समझाना पड़ेगा। और ये 9 क्या है, ये है आपका सी, ठीक है। ये क्या है, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया ये कैसे, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, ट्राइंगल को अगर मैंने 2 टाइम्स क्या किया, ऐड किया, या फिर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आप पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक, स्पेलिंग पूरा कंप्लीट कर लेना। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर मैंने आपको समझाया था क्या होता है। जैसे ये 3 दिया हुआ है तो ये है 5 7 9, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है आपको, ये जो 3 मेजरमेंट आपको गिवन है ये आपको ऐड करना है, यानी 5 + 7 + 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी इसका जस्ट हाफ लेना है आपको, ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि वो फॉर्मूले में यूज्ड है, इस वजह से, ठीक है, ठीक। अब देखो कितना आएगा ये 21/2, कितना आ गया 10.5, डिवाइड कर लेना, ठीक, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे आपने ये भी पढ़ा हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, आपको हाइट नहीं है गिवन, हाइट होती गिवन तो आप सीधे पैरेललोग्राम का आपने फॉर्मूला लगा देना था, लेकिन आपको हाइट नहीं है गिवन, तो ये फॉर्मूला भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हियर ए बी सी इज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। जो मैंने बोला है आपको इन रफ में नोट कर लेना है कि ये एस और ए बी सी है क्या, नहीं तो एट क्लास जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो एस की वैल्यू आपने पूरा वैल्यूज पुट कर दो। देखो एस की जगह मैंने क्या लिया 10.5, एस माइनस ए यानी 10.5 माइनस 5, ठीक है। एस माइनस बी यानी 10.5 माइनस 7, एस माइनस सी 10.5 माइनस 9, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ठीक। ये कंटिन्यूअस है पूरा, ठीक है, ये भी। अब देखो वैल्यूज पुट की, अब बस कुछ नहीं करना, पहले माइनस कर दो 10.5 ब्रैकेट का मतलब इनटू 10.5 माइनस 5 5.5 आ जाएगा, 10.5 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3.5, और 10.5 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 17.41। कैसे करोगे सॉल्व, आपको क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका रूट फाइंड आउट करना है। रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे, ठीक है। ये आप फर्स्ट चैप्टर से करते हुए आ रहे हो, 6th क्लास में भी किया आपने, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। और फिर 2 का ग्रुपिंग करके आपको नंबर से रूट को हटाना है, ठीक है। समझ गए, कितना आएगा 17.41। अब एरिया है तो एरिया को कैसे राइट डाउन करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा 2 इंटू 17.41, आपने ये मल्टीप्लाई कर लेना है, वही क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ गए, ठीक। अब चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो ये क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो आपका रिटर्न है आपके बुक में वही मैं समझा रही हूँ आपको। ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है, जहाँ पे ए बी गिवन है आपको 18, बी सी गिवन है 12, ठीक है, और ए की वैल्यू गिवन है 6.4, और ये एल्टीट्यूड है करस्पॉन्डिंग टू डी सी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दिख रहा होगा ए एफ क्या है, ए एफ इज एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू बी सी, ठीक है।
समझ में आया? ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड डीसी। अब देखो डीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एल्टीट्यूड है, ए है, ठीक है, और वो कितना है, वो है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और डीसी की वैल्यू कितनी होगी, ए भी 18 है तो डीसी भी 18 है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, समझ गए? अब देखो एज बी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, इन शॉर्ट मैंने लिखा ये बेस है, ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 18 इंटू 6.4, आपने फाइंड आउट किया कितना आ गया 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ लेट ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, क्या एज्यूम किया मैंने, जो ए एफ की वैल्यू है वो कितना है, एक्स है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना है, मतलब बीसी के अकॉर्डिंग, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, AF नॉट AF, BC इंटू AF, राइट, BC इंटू AF होगा, ठीक है। अब BC कितना है आपका 12 है, और AF की वैल्यू कितनी है, x है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आपका 115.2, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 12 का 115.2 में डिवीजन करके कर लोगे, ठीक है, वो आ जाएगा आपका आंसर, AF की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या है, बेस इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब जो बेस है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है, वो इन शॉर्ट बता रही हूँ, आप कर लोगे वैसे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बेस है आपका, लेट बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, x होगा, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा 3x, जस्ट अ सेकेंड, ये उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें एल्टीट्यूड की एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, x है, तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम होगा 3x। क्यों होगा, क्योंकि आपका गिवन है कि जो बेस है, बेस इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, जो बेस जो है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मैंने कर दिया x का, ठीक है। अब देखो अगर आपको एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो आपको फाइंड करना है लेंथ और बेस, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड, ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आप देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन आपको मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। बेस कितना है, बेस है आपका 3x, और आपका एल्टीट्यूड कितना गिवन है x, ठीक है, और एरिया कितना गिवन है 192, ठीक है, 192 3x का x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 को डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो 192 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 6 18, 1 3 4 12, कितना आ गया x स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आ गई 64। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, ठीक, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, सिंपल ये वाली मेथड, ठीक है, 64, ठीक है, ये किसका होता है एक्चुअली, ये होता है 8 का, तो आंसर x की वैल्यू कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कितना है वो 8 सेंटीमीटर है, और बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, क्योंकि 3x है, मतलब x का 3 में मल्टीप्लाई, यानी 8 का 3 में मल्टीप्लाई, 8 3 का कितना होता है 24, तो वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका बेस, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।